हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुद्र और आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में। तो डेफिनेशन को हम देखते हैं क्या होती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो ये बताती है कंप्यूटर को कि किस तरीके से किसी स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट डिफाइन द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम। ये क्या होती है? एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना। डेट डिफाइन द सिंटेक्स एंड सीमेंटिक। ये क्या करती है? डिफाइन करती है सिंटेक्स और सीमेंटिक्स को किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, है ना। मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को हम किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं तो हर लैंग्वेज के हिसाब से अपने अपने सेट ऑफ रूल्स है, उसकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। भले ही हम क्या कर रहे हैं, 3 प्रोग्राम यदि हम बनाते हैं हर अलग अलग लैंग्वेज में और तीनों का काम होता है 2 नंबर्स को ऐड करने का, तो तीनों में क्या होता है, अलग अलग सिंटेक्स का यूज़ करेंगे उसी सेम प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो वो क्या हो जाता है, उसका सिंटेक्स हो जाता है। अभी और आगे देखेंगे कि सिंटेक्स, फॉर्मल लैंग्वेज और सिमेंटिक्स होते क्या हैं। अब समझेंगे फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। तो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन पड़ता है, लैंग्वेज दैट इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर। ऐसी लैंग्वेज जो क्या हो, डिफाइंड हो किसी सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर की मदद से, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट डिटरमाइन हाउ वर्ड्स एंड सिम्बल्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ वैलिड स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि सिंटेक्स क्या होता है? एक रूल होता है जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और ये बताता है कि किस तरीके से कोई वर्ड और सिंबल दोनों कंबाइन होकर एक वैलिड स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जावा में सिंटेक्स क्या होता है। इन जावा सिंटेक्स रूल गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस, मेथड, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। सिंटेक्स क्या करता है जावा में? ये बताता है सेट ऑफ रूल्स को। ये रूल्स डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। कैसे? जैसे ये क्या है, क्लास। ये क्लास बनाने का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, रूल्स है। रूल्स बताएंगे कि क्लास का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मतलब कि क्लास बनाने से पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में क्लास का नाम और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। सेट ऑफ रूल्स क्या फॉलो करना पड़े कि क्या करना पड़ा हमको, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा क्लास बनाने के लिए, और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, तो ये क्लास बन गई। अब वैसे हमको मेथड बनाना हो, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा एक्सिस स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। ये बताएगा कि मेथड का लेवल ऑफ एक्सिस कहाँ से है, मतलब आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज और इनसाइड द क्लास। ये बताता है एक्सिस स्पेसिफायर। उसके बाद में मेथड कैसी होना चाहिए, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ये ऑप्शनल कीवर्ड रहता है, मगर ये जो रहता है ये बताता है कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मतलब ये मेथड किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रही है। अभी हमने वर्ड लिख रखा, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। और ये जो टेस्ट है ये मेथड का नाम है, और ये जो राउंड ब्रैकेट है ये इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। यदि किसी वैल्यू के सामने लगा रहता है तो वो क्या करता है, कंसिडर होता है, मेथड की तरह कंसिडर होता है। और ये करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, तो ये क्या हो गया कि स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, मेथड के लिए। अब हम आते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या होता है कि जब भी हमको जावा में वेरिएबल बनाना होता है तो हमको करना, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या सेट ऑफ रूल्स, कि सबसे पहले हमको टाइप लिखना पड़ेगा, टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम और सेमी कॉलन। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका वेरिएबल हो गया है जो क्या है, इंट टाइप का है, मतलब इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। वैसे इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना हो तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का बनाना तो फ्लोट टाइप लिखना पड़ेगा, डबल लिखना तो डबल वेरिएबल के टाइप आगे टाइप लगाना पड़ेगा। अब यदि हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो हम किस टाइप से लिखेंगे, ऑपरेंड ए प्लस ऑपरेटर प्लस बी। मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ए और बी, ये ऑपरेंड है और इसके ऊपर परफॉर्म होगा ऑपरेशन, वो क्या है, प्लस है। तो ऑपरेटर क्या होता है, हमेशा ऑपरेंड के बीच में लगाया जाता है ना। और ये क्या हो गई, एक एक्सप्रेशन हो गई। और ये जो हो गई स्टेटमेंट हो गई, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब क्या होता है कि ये बता रहा है कि ए प्लस बी हो रहा है, मगर एग्जीक्यूट करने का काम किसका रहता है, ए स्टेटमेंट का रहता है। सपोज वी हैव हमको क्या हुआ कि हमारे पास एक लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में हमको टास्क परफॉर्म करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साले लेफ्ट फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। लेफ्ट फाइल में क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है जो हमें बताती है कि ऐसे ऐसे करना है, और एग्जीक्यूशन करने का काम कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं। वैसे ये क्या हो गई, लेफ्ट फाइल हो गई जिसमें चीज़ें लिखी हुई है, मैं करने का काम कौन करेगा, स्टेटमेंट करने का काम करेगी उसको, वर्क को। अब जैसे इसको हम प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे हमारे पास में ये मेन क्लास है जिसमें मेन मेथड होती है। मेन मेथड हमको बनाना पड़ती है एग्जीक्यूट करने के लिए जावा प्रोग्राम को। अब जैसे हमको क्लास बनाना तो करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद में क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिख दिया टेस्ट, ये लिख दिया टेस्ट। और टेस्ट लिखने के बाद हमने ये कर दिया। अब इसमें कोई एरर आएगी क्या, हम चेक करते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है क्लास बनाने का, यदि ये सही होगा तो एरर नहीं आएगी। ये कट हो गया, मगर ये गलत होगा, मतलब हमने ये रूल को फॉलो नहीं करा। कि रूल ये बोलता है कि यदि आप ओपन करली ब्रेसेस कर रहे हो तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, मगर हमने यहाँ से हटा दिया इसको। और इसको रन करके देखते हैं।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा। क्या बोलेगा, एरर रीच्ड एंड ऑफ द फाइल वाइल पार्सिंग ए क्लास टेस्ट, मतलब और फाइल कहाँ पे क्लोज हो रही है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो समझ आया कि सिंटेक्स होता क्या है और क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और क्या सेट ऑफ रूल्स की मदद से क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम आगे देखते हैं। ये जावा प्रोग्राम के सिंटेक्स है और ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है। अब सबसे पहले जावा के सिंटेक्स को समझते हैं। अब जावा में हमको कोई सा भी बेसिक प्रोग्राम लिखना होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि क्लास बनाना पड़ती है। तो क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद में क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद में करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। और जब भी क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेन मेथड को लिखना पड़ता है, क्योंकि मेन मेथड क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। और इस मेन मेथड के अंदर हम सारा लॉजिकल कोड लिखते हैं हमारा वो एग्जीक्यूटेबल होता है ना। वैसे यदि हमको सी लैंग्वेज में क्या करना है कि यही प्रोग्राम को बनाना है, यही लॉजिक को क्या करना है, हमें यही लॉजिक पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज में लिखे हुए सिंटेक्स का फॉलो करना पड़ेगा। यदि सी के सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो सी का सिंटेक्स क्या है, यही प्रोग्राम बनाने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। और जब भी ये मेन है, ये मेथड का नाम है, और जब भी उसके सामने पैरेंथेसिस आ जाता है तो क्या समझ लो कि ये मेथड है। करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो ये बताता है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, यानी जीरो रिटर्न कर रही है। मगर यहाँ पे हमने इंट लिख दिया, यदि इंट की जगह वर्ड लिखते तो ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर हमने यहाँ पे इंट लिख रखा है, इसलिए हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देने की जरूरत पड़ेगी जो कि इंट टाइप की है, तो हमने यहाँ पे जीरो दी दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमारा लॉजिकल कोड लिख दिया जो कि हमने लिखा था जावा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जब जावा में वही सेम लॉजिक को लिखने का पैटर्न अलग है और सी में लिखने का पैटर्न अलग है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज क्या कर रही है, अपने अपने सिंटेक्स या स्ट्रक्चर्स को यूज़ करती है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। और ये सिंटेक्स और स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। एक्सप्रेशन, an expression is a combination of operators, operands and function that evaluate to a single value. It's like a small mathematical equation within your code. एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एंड अदर एक्सप्रेशंस। और ऐसे फंक्शन जो इवेल्यूएट करते हैं किसी सिंगल वैल्यू को, लाइक स्मॉल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह जो हमारे कोड में लिखी होती है। अब देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन। इसमें हमने क्या करा है, सिंपली फिक्स्ड वैल्यूज का यूज करते हैं। क्या है, जैसे कि 2+3, और ये क्या है, ऑपरेशन कर रहे हैं हम परफॉर्म, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस पे। इसका यूज क्या कर रखा है हमने, फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज का हमने क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। तो क्या होगा, सिंपल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशंस में क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स का यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। x मल्टीप्लाई वाई, मतलब क्या होता है, x का मल्टीप्लाई कर दो y में, तो ये क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल होगा और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई का विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हो गई। कैसी हो गई, वेरिएबल एक्सप्रेशन। इसमें हमने वेरिएबल्स का यूज कर रखा है। अब आते हैं फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन। हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक टाइप की एक्सप्रेशन हो गई। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन। जो क्या करेगी, फंक्शन को कॉल करेगी, ये आर्ग्यूमेंट को लेकर, ये आर्ग्यूमेंट के साथ में, और क्या करेगी, वैल्यू को रिटर्न कर देगी जो कि लार्जर है दोनों में से। अब आते हैं कंबाइंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो या दो से अधिक सिंपल एक्सप्रेशन या कंपाउंड एक्सप्रेशन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। सपोज a+b एक हमारी सिंपल क्या हो गई, वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गई, और 2 - c ये क्या हो गई, अनादर एक एक्सप्रेशन हो गई। और ये दोनों को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो ये हो गई कंबाइंड मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड फंक्शन टू कैलकुलेट अ फाइनल वैल्यू। तो कंबाइंड एक्सप्रेशन भी समझ में आ गई क्या होती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ कमांड दैट प्रोग्रामर गिव टू अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल इन जावा system.out.println hello, दिस कमांड हैज अ वर्ब hello एंड अदर डिटेल व्हाट टू प्रिंट, है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है, कमांड होती है जो प्रोग्रामर देता है कंप्यूटर को किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब हम सिंपली समझते हैं जावा में हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं system.out.println। ये मेथड क्या करती है, कंप्यूटर को बताती है कि हमको क्या करना है, किसी चीज को प्रिंट करने की हम कमांड देना है उसको। मगर हमको क्या प्रिंट करना है वो कैसे पता चलेगा, वो उस इनपुट से पता चलेगा जो हम क्या करेंगे, इस मेथड में पास करेंगे। सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास में जावा का प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने क्या करा है, कमांड दे रखी है प्रिंट करने की। तो हम यहाँ इसको रन करेंगे,
तो रन करने के बाद में क्या होगा, कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा, सिर्फ हमने कमांड दिए प्रिंट करने की, मगर क्या प्रिंट करना है बताया नहीं बताया। मगर जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो मैंने क्या करी, कमांड तो दी और साथ में बताया भी कि प्रिंट क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया प्रिंट क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। तो इससे समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे सीमेंटिक्स क्या होता है। सीमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट। इट डिटरमाइंस व्हाट द स्टेटमेंट डज एंड व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। तो सीमेंटिक क्या होता है, स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, जैसे हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना, है ना। और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगी और कब एग्जीक्यूट होगी। इन जावा सीमेंटिक रूल डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जावा में क्या होता है, ये सीमेंटिक रूल क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इसको बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर के बिहेवियर को, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को, है ना। द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड, ये वर्ड के पीछे मतलब क्या है। जस्ट लाइक अ सेंटेंस इन इंग्लिश कैन हैव अ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जैसे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस का अलग अलग मतलब हो सकता है, वैसे ही कोड कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज सीमेंटिक्स। वैसे ही क्या हो सकता है कि कोड का भी, जो हम कोड लिखते हैं उसका भी डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट पे और लैंग्वेज के सीमेंटिक्स पे। एग्जाम्पल, बोथ एक्स असाइन 5+3 एंड एक्स असाइन 8 कैन बी सिंटैक्टिकली करेक्ट इन जावा। दोनों ही सिंटेक्स वाइज करेक्ट है जावा में, बट दे हैव अ डिफरेंट सिंटैक्टिक मीनिंग। इनका सिंटैक्टिक मीनिंग क्या है, सिमेंटिक मीनिंग दोनों का अलग है। दिस फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ये क्या बोल रही है, एड 5+3 एंड देन असाइन इनटू एक्स, मतलब पहले इन दोनों का सम करो और एक्स में असाइन कर दो। एंड द अदर से असाइन एड डायरेक्टली इनटू एक्स, और दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि डायरेक्टली एड को असाइन कर दो। तो समझ आ गया कि ये क्या होता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश, करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट वाई इज इक्वल टू 20, इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सीमेंटिक का मतलब क्या था, है ना। सीमेंटिक क्या काम करता है, सबसे पहले सीमेंटिक यूज डिफाइन करता है बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है वो क्या काम करेगा, उसका बिहेवियर डिफाइन कौन करता है, सीमेंटिक करता है। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन रखा है, तो इसका बिहेवियर क्या है, ये सम करने का काम करता है कि इसको दो ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स कौन से होगा, एक्स और वाई, है ना। और सेकंड क्या था, स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट हो गई। इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये पूरी स्टेटमेंट हो गई। इसका फ्लो कैसा रहेगा, मतलब ये एग्जीक्यूट कैसा होगा, यानी कि सबसे पहले एक्स प्लस वाई का एडिशन होगा, उसके बाद में ये सम में जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या करती है, ये पूरे, ये जो कोड लिख रखा है इसको क्या करती है, ऑपरेशन लिख रखा है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, स्टेटमेंट। मगर ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, सीमेंटिक डिफाइन करेगा। अब ये तो समझ आ गया। इट असाइन सीमेंटिकली करेक्ट बिकॉज इट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, ये क्या है, सीमेंटिकली करेक्ट है क्योंकि हमने क्या करी, पहले वेरिएबल में असाइन करी वैल्यू को, फिर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को कंसोल में, है ना। और सीमेंटिक ऑफ द कोड डिटरमाइन दैट द वैल्यू ऑफ द सम विल बी 30। इसने क्या कर लिया, सीमेंटिक ने डिटरमाइन कर लिया कि इन दोनों का सम क्या आएगा, 30 आएगा, और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कौन कंट्रोल करता है, डिफाइन करता है, सीमेंटिक करता है कि सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद में सम होगा, सम होके इसमें जाएगा, उसमें जाके बाद में यहाँ पे आके प्रिंट करेगा। ये इसने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में क्या करा, स्टेटमेंट ने क्या करा, सारा काम को एग्जीक्यूट कर दिया। हम आते हैं सेकंड में। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट वाई इज इक्वल टू 20, इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या कर रहे हैं, इट इज नॉट सीमेंटिकली करेक्ट बिकॉज द फ्लो प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। ये सीमेंटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो प्रोग्राम का फ्लो है वो सही नहीं है ना। बॉटम ऑफ द टॉप, जो क्या बोल रहा है, बिकॉज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है, जैसे एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट रहती है वो जो एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, वो कैसी करती है, टॉप टू बॉटम करती है ना। तो वो एक एक लाइन को क्या करती है, एग्जीक्यूट करते आती है। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम आएगी, तो जैसे ही वो टॉप पे आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम देखेगी, मगर यहाँ पे इसके ऊपर सम नाम की तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं इसको। तो ये क्या कर देगी, एरर कर देगी, क्योंकि इसके को तो पता ही नहीं है कि सम नाम की चीज़ क्या है। अब ये यहाँ आने के पहले ये क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आई,
क्योंकि हमने क्या करा, सबसे पहले उसको x बताया, उसके बाद में y बताया, तभी जाके हम यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। क्योंकि हमने यहाँ पे उसको पहले ही चीज़ बता दी कि x क्या है और y क्या है, उसके बाद में हमने उसको सम में रख दिया, और यहाँ पे तभी हम सम को क्या कर पाए, प्रिंट कर पाए, क्योंकि हमने सम को बताया कि सम है क्या, सम में क्या चीज़ है। वैसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने सम नाम की चीज़ क्या है वो बताया ही नहीं, उसके पहले उसको हमने प्रिंट कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, एरर थ्रो कर दिया, है ना। वी फर्स्ट प्रिंट द सम एंड असाइन द वैल्यू इनटू द वेरिएबल, हमने उसको करा ही नहीं, उसके पहले उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद में क्या करा, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी एक्स और वाई, और फिर आगे दोनों का सम हमने काय में प्रिंट होल्ड कर दिया, सम नाम के वेरिएबल में। मगर ये सारी प्रोसेस कब करी, लास्ट में करी, उसके पहले हमने सम को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ गई। तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो क्या हो गया, कंट्रोल फ्लो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गई। तो सिमेंटिक रूल्स हम यहाँ पे समझ गए कि सिमेंटिक रूल क्या होता है, ये तो समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ में आती है, वो समझते हैं हम। तो इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन है, अब इस पर्सन को होम बनाना है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करेगा, इसको आर्किटेक्चर या बिल्डर की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब बिल्डर और आर्किटेक्चर से कम्युनिकेशन करने के लिए इसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। अब हिंदी या ये इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन लैंग्वेज की मदद से ये क्या करेगा, बिल्डर या आर्किटेक्चर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा या बताएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कैसे घर बनाना है। वैसे ही यहाँ पर जो डेवलपर है, इस डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि हम कंप्यूटर की मदद से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। और कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो उसके लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, जावा, पाइथन, C++। तो अब समझ आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ होती है और इसका यूज़ कैसे करते हैं।